नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कृषि विज्ञान का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे आप उस विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि का। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं। जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। और जो घंटी होती है उसको आप कालांश में लिख देते हैं, घंटी की अवधि को आप अवधि में लिख देते हैं। फिर उसके नीचे आपको लिखना होता है प्रकरण। साथियों, आज का हमारा प्रकरण है मिट्टी के प्रकार। आज का हमारा प्रकरण है मिट्टी के प्रकार। प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए क्या है, यहाँ देख लीजिए, बच्चों में कृषि विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को व्यावसायिक कृषि का ज्ञान प्रदान करना। और नंबर 3, बच्चों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी प्रदान करना। और नंबर 4, बच्चों को कृषि विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देना। ये सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। और सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है नंबर 1, बच्चे मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नंबर 2, बच्चे मिट्टी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में साथियों क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है और स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण विधि के बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री, TLM। क्या है, विभिन्न जगहों की भिन्न भिन्न मिट्टियाँ जैसे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी आदि तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बच्चे का पूर्व ज्ञान। फिर लिखेंगे बच्चे का, यहाँ देखिए पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। बच्चे पेड़ पौधे के बारे में तथा जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तथा बच्चे यह भी जानते हैं कि श्वसन क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है तथा श्वसन क्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है। अब पूर्व ज्ञान के बाद अब हम लोग आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो अगली हेडिंग हमारी प्रस्तावना रहेगी। 3 कॉलम इसमें बनाना पड़ेगा: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पहला प्रश्न किसी एक बच्चे को खड़ा करके करेंगे कि तुम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हो। छात्र बताएंगे ऑक्सीजन गैस। अब यही दूसरा प्रश्न आप बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस कौन देते हैं। छात्र बताएंगे पेड़ पौधे। अब अगला प्रश्न इस बना लेंगे, पेड़ पौधे कहाँ उगाए जाते हैं। छात्र बताएंगे मिट्टी में। अगला प्रश्न बना लेंगे, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। छात्र मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न के बाद ठीक नीचे हम लोग उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो यहाँ देखिए उद्देश्य कथन पे हम लोग आ जाएंगे। बच्चों, आज हम लोग मिट्टी के प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आ जाएंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको साथियों 4 कॉलम बनाने होंगे। 4 कॉलम में पहला कॉलम शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएँ, तीसरा छात्र क्रियाएँ और चौथा श्याम पट्टकार का रहेगा। यहाँ देखिए शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार। अब यहाँ छात्र क्रिया में प्रश्न करेंगे बच्चों से, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। छात्र बताएंगे 10 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न इस बना देंगे, नाम बताओ, उन प्रकारों का नाम बताओ। तो छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में आप बताएंगे मृदा 10 प्रकार की होती है। मृदा मतलब मिट्टी 10 प्रकार की होती है। अब उनका नाम आप बताएंगे, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और पथरीली मिट्टी। अब यहाँ देखिए छात्र क्रियाओं में छात्र ध्यान से सुनेंगे और श्याम पट्टकार में है सभी जीव जंतु का संपर्क मिट्टी से है। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे साथियों बलुई मिट्टी। अगली हेडिंग हमारी है बलुई मिट्टी। प्रश्न करेंगे बलुई मिट्टी का वर्णन कीजिए। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में हम यहाँ बताएंगे, इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इनके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं। यह मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। फिर आगे देखिए, यह राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उगाए जाते हैं।
छात्र क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे और सांपटकार में आलू और मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी काफ़ी अच्छी है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा चैनल को। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग यहाँ देखिए, शिक्षण बिंदु है हमारा चिकनी मिट्टी। प्रश्न करेंगे चिकनी मिट्टी के बारे में बताओ। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण में बताएंगे। इस मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है। पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग, अगला हमारा शिक्षण बिंदु है दोमट मिट्टी। प्रश्न करेंगे दोमट मिट्टी के बारे में बताओ। छात्र कुछ बता भी सकते हैं या मौन भी हो सकते हैं। स्पष्टीकरण में पूरी बात बताएंगे। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। आगे यहाँ देखिए, छात्र ध्यान से सुनेंगे और सांपटकार में देख लीजिए क्या है। दोमट मिट्टी में 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी तथा शेष 40% बालू होता है। अब आगे यहाँ देखिए जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। यह मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। यह संसार की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह भारत के उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत होती हैं। चावल, गन्ना इत्यादि फसलें बहुत होती हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु हमारा है काली मिट्टी। प्रश्न, काली मिट्टी से क्या समझते हो? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं के लिए उपयुक्त है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। यहाँ सांपटकार में काली मिट्टी में लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। अब अगला शिक्षण बिंदु हमारा है लाल मिट्टी। प्रश्न, लाल मिट्टी किसे कहते हैं? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। आग्नेय शैलों से बनी यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी व पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु हमारा लैटराइट मिट्टी। प्रश्न, लैटराइट मिट्टी से क्या समझते हो? छात्र हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कम उपजाऊ होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। सांपटकार में काजू फसल के लिए यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है लैटराइट मिट्टी। अगला शिक्षण बिंदु हमारा पर्वतीय मिट्टी। प्रश्न, पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है जबकि घाटियों में यह अधिक गहरा है। इस मिट्टी में चाय, चावल आदि फसलें उगाई जाती हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगली हेडिंग हमारी है बलुई दोमट मिट्टी। प्रश्न, बलुई दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। यह बलुई तथा दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आलू, मूंगफली अधिक होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। सांपटकार में है बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा 60% से 80% होती है। अब अगली हेडिंग हमारी है पथरीली मिट्टी। प्रश्न, पथरीली मिट्टी किसे कहते हैं? छात्र हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। यह प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। यह कृषि के लिए अयोग्य है। इसका उपयोग चारागाह बनाने तथा जंगली लकड़ी के लिए होता है। आगे देखिए। अब इसके बाद है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं? दूसरा, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? नंबर 3, काली मिट्टी के बारे में बताओ। बोध प्रश्न के बाद हम ठीक नीचे आएंगे, कहाँ? मूल्यांकन प्रश्न पे आ जाएंगे। पहला प्रश्न है पर्वतीय मिट्टी के बारे में क्या जानते हो? दूसरा, बलुई मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा होती है? नंबर 3, चिकनी मिट्टी कम उपयोगी क्यों है?
फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य कर देंगे। जब छात्र सैंपल कर कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। बलुई दोमट मिट्टी के बारे में याद करके आना है। फिर उसके नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएगा और फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और भी अगर विषय का लेसन प्लान देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हज़ारों लेसन प्लान देखने को मिलेगा। धन्यवाद।